हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझेंगे। जो 10th का मेनली स्टूडेंट होगा वो अपना टॉपिक वाइज बुक से एनसीईआरटी वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा जो भी है, आप सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस खाली इस वीडियो को देखिए, खाते खाते वीडियो देख लीजिएगा। 10-15-20 मिनट का वीडियो रहता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ट्रिगोनोमेट्री। ये सब तो आप लोग को बता दिए थे। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है आपका कौन होता है, एंगल होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। बस जस्ट देखिए यहाँ क्या होता है, 3 एंगल का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। लेकिन हिंदी में जैसे लिखते हैं ना, सॉरी, गौन मतलब होता है भुजा, ठीक है। और उसी तरह त्रिकोण होता है, तो त्रिकोणमिति हिंदी में भी आपका आ जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब ट्राई मतलब हो गया आपका 3, गौन मतलब हो गया साइड, और मेट्री मतलब क्या हो गया आपका मापन। तीनों भुजाओं के मापन से जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्री होता है। और मतलब ट्रायंगल चाहिए यहाँ पे। त्रिकोणमिति जो होता है आपका क्या होता है, 3 कोण का मिति, ठीक है। 3 कोण को नापेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का। देखिए क्या पढ़ते हैं एकदम। और जो 9th में वो भी देख सकता है, ठीक है, आराम से। 9, 10, 11, 12 जो भी है जिसका बेस खराब है। और अभी टाइम है कि जो हमारा सबसे कमज़ोर चीज़ है ना, एकदम टाइम आ गया है कि उसको मजबूत करने का घर में बैठ के। हाँ, आजकल क्या है ना कि आप लोग के पास एक यूट्यूब जो है ना, एक सागर है, सागर नहीं महासागर है। सागर तो बहुत छोटा, महासागर। जिस भी चीज़ को आप सोचना चाहेंगे वो सब कुछ आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको आना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है, क्या मेरे काम का है, क्या नहीं काम का है। आपको डिस्ट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अपना लेवल इतना दूर लेके चले जाइएगा। क्योंकि जब ये पेंडेमिक, ये जब महामारी ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस समय आप अपने आप को सबसे अलग पाइएगा, ठीक है। और सबसे आगे रहिएगा, क्योंकि ये समय तो बीत ही जाएगा, ये समय गुजर ही जाएगा। लेकिन उस समय जब आपको वैकेंसी आएगा, जब एग्ज़ाम होने के कगार पे होगा ना, तो उस समय आप सबसे पीछे ना हो जाएं, सबसे ब्लैंक ना रहे। क्योंकि जब एग्ज़ाम का कॉपी आपको सीट दिया जाएगा तो उस समय आपके पास रहना चाहिए कि हम ये सब करके आए हैं, ठीक है। क्योंकि आपका वही टेस्टिंग होगा। क्योंकि बुरे समय में जो अपने आप को संभाल लिया, ठीक है, जो उस समय पढ़ना स्टार्ट जारी रखा ना, उसको फिर इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। हाँ, तो अभी आपको बस, क्योंकि जिस समय आपका मुकाबला एक ऐसे इंसान से होगा जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उस दिन आप उससे हार जाइएगा, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट को बार बार ये बात समझाते रहते हैं, उन लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये सब तो हम आपको बता दिए थे, 30, 45, 60, 90 निकालने के लिए बता दिए थे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई आदमी पूछ रहा था आज 2 10 स्क्वायर 45 माइनस मान लेते हैं कॉस स्क्वायर 60 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो 10 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 10 45 का वैल्यू देख लेंगे कितना होता है, 1 होता है। 10 45 का 1 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे 2 है, और 10 45 का जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। उसके यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्यूब है तो क्यूब दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, स्क्वायर दे देंगे। तो 2, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 हो गया, 1/4, 4 दूनी 8 में गया 7/4, यही तो है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, ऐसे बनाते हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक खूबसूरत टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखिए कम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, बढ़िया से समझेंगे। ये आपका खूबसूरत जैसा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये 90 है, 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में डिसीजन कब होता है, इससे जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उसके अपोजिट, उसके सम्मुख में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने में जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट बचता है वो बेस हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मान लेते हैं ये तो 90 है, ठीक है। चूँकि त्रिभुज के तीनों का एंगल को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 हो चुका है, 3 आदमी को जोड़ के 180 रुपया होता है। एक आदमी को ऑलरेडी 90 रुपया मिल चुका है, तो ये दोनों को कितना होगा, 90 रुपया होगा ना। तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 90। अब मान लेते हैं इसके पास 40 रुपया है, तो इसके पास कितना होगा, 50 होगा। कैसे, ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। ये अगर मान लेते हैं 60 है तो ये कितना होगा बताइए, तो 30 होगा। कैसे निकले, अगर हम 60 रुपया दे रहे तो ये 30 कैसे निकल रहा है,
मतलब 90 को क्या कर रहे हैं, 90 को क्या कर रहे हैं, 90 में 60 घटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 40 था तो ये 50 कैसे हुआ, 90 में क्या किया 40 घटा दिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये कितना होगा, क्या करेंगे, ये 40 था तो ये कितना हो गया 90 घटाओ 40, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 घटाओ थीटा, कोई शक नहीं, 90 घटाओ थीटा। अब देखिए, अब देखिए क्या, देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर आपको निकालना है साइन थीटा, निकालिए तो एक एक करके हम सब निकालेंगे, सब आ रहा, आपको ट्रिगोनोमेट्री से प्यार करेंगे आज, ठीक है। देखिए क्या निकालेंगे, थीटा। अच्छा नाम तो भी करना है, ए क्लॉकवाइज बहुत आदमी करता है ना, बताए तो ABC लेके जाता है, एकदम ये गलत तरीका है। जिस तरह घड़ी घूमता है उसी तरह नाम लिखेंगे। घड़ी कैसे घूमती है, देखिए 12 एक, ऐसा कभी घुमा है क्या, इधर इधर से इधर गया है, इधर से, इसलिए नाम भी जब लिखेंगे तो ए, अगर सीरियली लिख रहे हैं तो ABC लिखेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा आदमी का परिचय है, मतलब बढ़िया मैथमेटिशियन का, ठीक है। तो देखिए ABC हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सारा चीज़ निकालना है, एकदम देखिए बढ़िया से समझते जाएंगे, एकदम बढ़िया से, कहीं कोई तकलीफ नहीं। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा निकालेंगे और साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक, ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद कॉस निकाल लेंगे और कॉस का उल्टा ऑटोमेटिक निकल जाएगा सेक। टेन निकाल लेंगे, टेन का निकलेगा तो कॉट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताए थे, देखिए याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हरी हरी बोलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताए तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन और ये होता है कॉट, होता है ना, और कॉस का उल्टा होता है सेक और ये होता है कॉसेक, ठीक। तो ऐसे ऐसे कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन थीटा क्या कर रहे हैं, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट क्या होगा, इसके लिए P/H, वहाँ P/H, तो इसके लिए इस थीटा के लिए P तो ये हो गया, H ये हो गया, साइन थीटा क्या हो गया P/H। कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा देंगे H/P, कॉस थीटा इसके लिए क्या हो गया B/H होता है, कॉस थीटा B/H लिखेंगे, सेक थीटा H/B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा तो टेन थीटा क्या होता है P/B और कॉट थीटा क्या होता है B/P। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा अब देखिए बढ़िया से समझिए, देखिए ये एंगल तो निकाल लिए, अब इस एंगल को निकालें, थोड़ा सा इस एंगल को निकालें। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, फिर क्या निकालेंगे, साइन निकाल लिए, तो साइन अगर निकाल लिए तो फिर कॉसेक तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस निकल जाएगा तो फिर सेक भी निकल जाएगा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा, हम 99% श्योर हैं कि अगर आप 11-12 जो भी हैं पढ़े होंगे तो आपको अगर बोल देगा ना, अभी आप पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90, लेवल पता चल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि मैथ से आपको डर क्यों लगता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं हम ये, और हम आपको कम से कम एक करोड़ बार बता चुके हैं कि जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उसके सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बताइए, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस एंगल का बात किया जाएगा उसके सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का फार्मूला क्या होता है P/H। तो अब P कौन हो गया, पहले तो ये आप इसको क्या माने थे P और इसको क्या माने थे B माने थे ना, क्या माने थे B माने थे। तो देखिए तो इसके लिए P/H, तो P क्या हो गया आपका, ये हो गया ना, P तो ये हो गया, तो P हो गया आपका ये B और H तो हमेशा ये रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कॉसेक जस्ट इसी का उल्टा होता है, तो H/B। नहीं आया समझ में, एक बात देखिए बढ़िया से इतना टॉपिक लिखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। अब जैसे cos 90 माइनस थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, cos 90 माइनस थीटा। जब cos 90 माइनस थीटा का बात किया जाएगा तो cos के लिए क्या होता है B/H, cos के लिए क्या होता है B/H। अब इसके लिए B क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके लिए P तो ये है, B तो ये हो गया ना, तो इसके लिए B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा
P बटे एच। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? H बटे P। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan 90 माइनस सीटा, tan 90 माइनस सीटा निकालते हैं, tan 90 माइनस सीटा। तो इसके लिए क्या होता है? tan के लिए फार्मूला क्या होता है? P बटे B। तो tan 90 माइनस सीटा, तो P क्या हो गया इसके लिए? क्योंकि जिस एंगल का जो बात किया जाएगा, जिस एंगल का बात किया जाएगा उस एंगल के सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस। तो ये P बटे B, मतलब लिखना है B बटे P। क्या लिखेंगे? B बटे P लिखेंगे, ठीक है। और कॉट, tan का ही उल्टा होता है, क्या होता है? कॉट होता है। तो ये आपका हो गया P बटे B। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो बनाए हैं हम, इसमें खोजेंगे कि इसके बराबर कौन है। यहाँ देखिए P बटे एच यहाँ पे है, यहाँ पे खोजेंगे P बटे का एच कहाँ है? यहाँ है न, यहाँ है न, यहाँ है, हाँ यहाँ पे है। ये क्या है? P बटे एच। और ये भी P बटे एच। देखिए ये एक आदमी है, ये इधर साइड वाला दायां हाथ, इधर जो है सॉरी लेफ्ट होता है ना, इधर लेफ्ट है, इधर क्या है? राइट है। इधर क्या है? लेफ्ट है, इधर राइट है। LHS लिखते हैं, इधर RHS। इस आदमी का और इस आदमी का दाहिना हाथ जो है बराबर है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों का बायां हाथ भी क्या होगा? बराबर होगा ना। जब LHS बहुत बार बनाए होंगे, LHS बराबर इक्वल टू LHS इक्वल, इसलिए हैंस प्रूफ RHS इक्वल टू RHS, ऐसा तो बनाते होंगे। तो जब ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया। क्या हो गया? cos 90 माइनस सीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। आया सोच समझ में? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखते हैं, कॉसेक थीटा का क्या होता है? H बटे P। खोजेंगे H बटे P कहाँ है? देखिए H बटे P यहाँ है। इसका मतलब सेक 90 माइनस सीटा जब रहेगा तो उसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस सीटा जब रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, ये दोनों तो काम खत्म कर दिए। ये क्या था रे? कॉस का क्या था? बी बटे एच। अब देखिए B बटे एच कहाँ है? B बटे एच देख रहे हैं यहाँ पे, B बटे एच यहाँ पे है। तो क्या होगा? साइन 90 माइनस सीटा इक्वल टू, इसको मीटर ये देते हैं, ये क्या हो गया आपका? कॉस सीटा। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह देखेंगे H बटे B कहाँ है? H बटे B कहाँ है? H बटे यहाँ है। तो क्या हो गया आपका? सेक, इसको क्या बोलेंगे? कॉसेक 90 माइनस सीटा बराबर हो गया सेक थीटा। अब देखते हैं tan थीटा बराबर है P बटे B, है ना। P बटे B खोजेंगे, यहाँ पे है। इसका मतलब cot 90 माइनस सीटा जो होगा tan थीटा होगा, और tan 90 माइनस सीटा जो होगा वो cot थीटा होगा। देखिए B बटे P। क्लियर है बात समझ में? अब देखिए समझाते हैं बढ़िया से। ये समझ में आया ना? अगर नहीं आया समझ में, पॉज करके पीछे जाइए और फिर घुमाइए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मेरा कहने का मतलब, हम जो इतना बात सुनाए आपको, बस इतना इसलिए समझाए कि ये बात समझ में आ जाए आपको। क्या बात समझ में आ जाए? ओहो, क्या समझ में आ जाए कि साइन, देखिए अब वही चीज़ को हम रफली आपको लिख देते हैं। साइन 90 माइनस सीटा क्या होता है? कॉस। और जब कॉस 90 माइनस सीटा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कीजिए, कॉसेक 90 माइनस सीटा, तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, सेक। अब कॉस का उल्टा कीजिए तो सेक 90 माइनस सीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, कॉसेक। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। साइन, अब देखिए बचा क्या? टेन हो गया, टेन 90 माइनस सीटा, तो बचा क्या? ये कॉट। और कॉट 90 माइनस सीटा क्या हो जाएगा? टेन। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो समझाएंगे बस वही चीज़ समझना है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या था कि साइन, क्या साइन, देखिए क्या कह रहा है, ये तो 90 डिग्री है, मान लेते हैं 90 डिग्री है। अब देखिए ये अगर मान लेते हैं 30 है, तो ये कितना निकलेगा? ये कितना निकलेगा? ये तो 60 होगा। तो इसका मतलब साइन 30 का वही वैल्यू होगा, साइन 30 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 60 का होगा। साइन 30 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 60 का होगा, और कॉस 60 का वही वैल्यू होगा जो साइन 30 का होगा, और कॉसेक 30 का वही वैल्यू होगा जो सेक 60 का होगा, और सेक 60 का जो वैल्यू होगा वही कॉसेक 30 का होगा। टेन 30 का वही वैल्यू होगा जो कॉट 60 का होगा, और वही टेन 60 का वैल्यू होगा जो कॉट 30 का होगा। नहीं आया समझ में? देखिए
अगर आपको हम बोल दें कि नुनू रे साइन 42 डिग्री है, साइन 42 है, पहले समझते हैं, साइन 42 है, इसको हमको कॉस में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं? तो देखिए आप क्या सोचिएगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, उतना ताम झाम छोड़िए, ठीक है, कॉस। इसको 90 में अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में 42 घटाएंगे तो क्या हो गया? 48। तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉस 48। मतलब साइन में जब साइन के जो एंगल में 90 घटाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉस। तो इसका मतलब साइन 42 को क्या लिख सकते हैं दोनों? कॉस 48। समझ में आया? उसी तरह कॉस बोलेंगे, कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं बताइए? तो कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉस 36 को क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम किस में बदल सकते हैं? 90 में घटा के। कॉस को किस में बदल सकते हैं? साइन में। तो साइन, इसमें 90 घटा दीजिए, 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 54 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? अब देखिए उसी तरह किस तरह? उसी तरह tan मान लेते हैं 45 दे दिया आपको, तो इसको किस में बदल सकते हैं हम? cot 45 में बदल सकते हैं। सॉरी, tan को हम किस में बदल सकते हैं? cot में, क्योंकि tan में इसमें एंगल में 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। तो cot, और 90 में 45 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब tan 45 और cot 45 क्या है? सेम है। tan 45 और cot 45 क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखिए आप लोग नोटिस किए होंगे कि साइन 45 को क्या लिख सकते हैं बताइए? तो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं? साइन में 90 घटाएंगे तो कॉस हो जाएगा, और ये 90 में 45 घटाएंगे तो कॉस 45। इसलिए साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसका क्या है? कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, पूरक। उसी तरह अगर आपको बोल देंगे हम कॉट 30 का वैल्यू नो क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा? कॉट को किस में बदल देंगे? 10, और ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो 10 होता है, तो दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए एक दो सवाल देते हैं, देखिए एक दो सवाल देते हैं। देखिए परीक्षा में आपको जो मतलब आता है सवाल कैसे आएगा, दे देगा, बताओ। अब आप सोचिएगा साल इस साइन 18 30 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, 90 पढ़े हैं, ये 18 कहाँ से पढ़े हैं रे? तो आप सोचिएगा, क्या सोचिएगा? दोनों में से एक ठो को बदलिए, दोनों में से एक ठो को बदलिए। जैसे मान लीजिए आप मुंबई में इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, तो क्या कीजिएगा? यहाँ से मुंबई आप जाइएगा डॉक्टर के पास और मुंबई के डॉक्टर को यहाँ ला लीजिएगा, तब तो मिले हुए कहाँ कीजिएगा? कहाँ इलाज होगा? कहीं नहीं। तो आपको या तो आपको अगर बुलाना है डॉक्टर के पास, अगर आप हैसियत रखते हैं तो डॉक्टर को बुला लीजिए, ठीक है, डॉक्टर वहाँ से चलेगा, आप रुक जाइए, या फिर क्या कीजिए? डॉक्टर को वहाँ रोकिए, आप वहाँ पहुँच जाइए। दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको कॉस में बदल सकते हैं या फिर इसको साइन में। ऐसा नहीं कि इसको कॉस में बदल दिया फिर इसको साइन में बदलेंगे, फिर फायदा क्या? कुछ नहीं। तो क्या हो गया? या तो आप इसको बदल दीजिए या फिर इसको बदल दीजिए। चलिए मानते हैं हम ऊपर वाले को बदलते हैं, दोनों करके बता देते हैं। मतलब एक स्टेज चले जाएगा, दूसरा स्टेज, ठीक है। तो साइन 18, तो साइन 18 को हम किस में बदल सकते हैं बताइए? तो साइन को किस में बदल सकते हैं? कॉस में। और 90 में 18 घटा दीजिए तो 72 हो गया, और यहाँ पे कॉस 72 है, तो कॉस 72 क्या हो गया? कट गया। बहुत आदमी क्या करता है, देखिए ये भी आपको क्लियर ही कर देते हैं। कॉस 72 बटे कॉस 72 रहेगा तो अलग अलग कटाएगा, कॉस कटाएगा, 72 कटाएगा। भूल से भी मत कीजिएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास आता है नमूना सब। तो साइन 30 है, तो क्या करेगा वो सब? इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली लिख देगा साइन 60। हाँ, भूल से भी मत सोचिएगा ऐसा, ये कभी जीवन में नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। देखिए क्योंकि साइन ए बराबर ये नहीं होता है, ये साइन इंटू ए नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। साइन इंटू ए साइन ए नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कह देगा कि साइन 30 मल्टीप्लाई 2 कीजिए, तो 2 को आगे कर दीजिएगा, 2 साइन 30। हाँ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक। एकाक सब नमूना सब ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए रहेगा, कैसे रहेगा? कॉस रहेगा, क्या रहेगा? कॉस रहेगा 72 और बटे रहेगा कॉस 36। तो क्या करेगा होशियार सब? कॉस कटाएगा, 36 दूनी 72 आ गया। सोचेगा सर हम तो टॉप कर जाएंगे सर, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह सुनाते रहेंगे आप लोग को। हाँ, अब देखिए साइन को हम कॉस में बदल दिया, कॉस को तो कॉसे में रहने दिए। अब क्या कर सकते हैं हम? इस कॉस को भी बदल सकते हैं। साइन को छोड़ दीजिए, साइन को कुछ नहीं करेंगे, साइन को क्या करेंगे? कुछ ना करेंगे। अब कॉस 72 को किस में बदल सकते हैं हम? कॉस का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन होता है। तो साइन क्या हो गया? इसको साइन 18 लिख देंगे, और ये क्या हो गया? कट गया। तो आपका आंसर क्या हो गया?
जीरो हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए अगर मान लेते हैं tan रहेगा 36 माइनस रहेगा cot 54, तो क्या कीजिएगा बताइए। तो या तो इसको बदलेंगे या तो फिर इसको बदलेंगे। tan 36 को क्या करेंगे, tan का क्या होता है कम्प्लीमेंट्री, ये भी बताइए, cot होता है। तो cot 90 में 36 घटा दिए, क्या हो गया 54 घटाओ cot 54, खत्म हो गया दोनों जीरो। आई बात समझ में। तो इसको बनाइएगा, अगला टॉपिक जो आएगा आपको इसको प्रैक्टिस करा देंगे, आपका ये कम्प्लीमेंट्री वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।